मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। टाइम मैनेजमेंट कैसे करें? इफ़ेक्टिव टाइम मैनेजमेंट के लिए टिपिकल डे सबके पास 24 आवर्स है। कुछ टास्क है आपको लिखना है 1 2 3, प्रायोरिटी क्या है और लग्जरी क्या है, इम्पोर्टेंट क्या है और जो आपको करना मस्ट है, ये सारी चीज़ें आपको प्रायोरिटाइज करना है। और मल्टीटास्किंग, जब मल्टीटास्किंग भी कर रहे हैं तो ईमेल से लेके नोट्स बनाना और कब बेबी सिटिंग आएंगी, डोनेशंस देना है, जो जो काम है आपके माइंड में होना चाहिए, क्योंकि ये सारे चीज़ें ही ऑर्गेनाइज करके आप ऑन टाइम ये चीज़ों को कर सकेंगे। सो इन ऑर्डर टू डू दिस थिंग्स ऑन टाइम, क्या करना है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम देखना है कि इसके लिए फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल चीज़ें, टाइम पे उठना, टाइम पे सोना, ये मस्ट है। और सफिशेंट टाइम होना चाहिए आपके पास हर चीज़ के लिए, बिफोर टाइम हर चीज़ होना चाहिए, क्योंकि बाज़ वक़्त अगर आप लेट भी हो गए, ये नहीं कि आप रन कर रहे हैं, भाग रहे हैं और इट्स नॉट गोना वर्क। अब जैसा कि कुछ चीज़ें अनप्लान रहते, बीमारी है, परेशानी है, आप अगर ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे गैजेट्स पे, टीवी हो, लैपटॉप हो या फ़ोन हो, तो आप क्या कर रहे हैं? टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आपको पहले से प्लान करना पड़ता, अगर कोई डेट पे आपको कुछ करना है तो पहले से प्लान करना है और अहेड प्लान करना है। अगर आप पहले से प्लान करेंगे तो वो सक्सेसफुल होंगे। और टाइम की इम्पोर्टेंस जब भी मालूम होती है कि आप बिफोर टाइम कोई चीज़ स्केड्यूल करते या प्लान करते। अगर आप फैमिली टाइम भी है तो पहले से आपको देना पड़ता है, रिलैक्सिंग का टाइम आपको पहले से स्केड्यूल करना पड़ता कि कब रिलैक्सिंग टाइम है, कब कौन सा टाइम आपके लिए सही है। ये सारी चीज़ें अगर हम इफ़ेक्टिव वे में करेंगे तभी एक सक्सेसफुल आपके लिए प्लान हो सकता, वरना तो आप कोई चीज़ अचीव करने के लिए इट विल टेक सो मच टाइम, इट्स नॉट गोना वर्क इन ओवरनाइट। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो मॉर्निंग का टाइम रहता, दैट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल टाइम, जो तहज्जुद से उठने का है, फजर से उठने का है। हमारा दिन की शुरुआत होनी चाहिए तहज्जुद से। जब तहज्जुद से आप उठेंगे तो आपका माइंड बहुत फ्रेश रहता और बहुत एक्टिव रहता। तो इसमें ज़्यादातर हम इसको क्या करेंगे? याद करने के लिए चीज़ें जो मेमोराइज करना है, आपके जॉब पे भी जो भी चीज़ें आपको सीखने हैं, और कुरान मेमोराइजेशन है, और जो जो आप एक्टिविटीज़ पहले से प्लान कर लेना चाहिए। मतलब नाइट में ही आप प्लान कर लीजिए ताकि आप तहज्जुद से यू शुड वर्क ऑन इट, फिज़िकली यू शुड वर्क ऑन इट। और फिर जब जैसे ही फजर हो जाए तो आपका माइंड बहुत ही फ्रेश होता। तो ये जो मॉर्निंग का टाइम स्लॉट है ना, एक्सक्लूसिवली आप रख दीजिए वो कामों के लिए जो आप आसानी से कर सकें, और वो एक्सक्लूसिव ऐसे काम के लिए होना है जिसके लिए आपको टाइम भी लगता और आपकी मेमोरी भी ज़्यादा एनहांस्ड रहती। बाय द टाइम आफ्टरनून और इवनिंग आप बहुत लथार्जिक हो जाते। जब आप सुबह में जॉब पे भी जाते, वर्क पे भी बाहर निकलते या वॉक भी करते, बहुत फ्रेश फील करते आप। तो जो सुबह काम करना है वो पहले से ही रात में ही ऑर्गेनाइज करना है। अगर समझिए कि आपको सुबह में कुछ चीज़ों के लिए टाइम लगता, आपके अपने पर्सनल जो भी कुछ लोगों को पर्सनल अपने स्टफ़ करने के लिए बहुत टाइम लगता, तो आप उतना आपके माइंड में होना चाहिए, अच्छा ये टाइम से ये टाइम मुझे अपने पर्सनल टाइम उस पे वक़्त देना है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये आपको तवज्जो देनी है कि मैक्सिमम वक़्त हम अच्छे से वहाँ यूटिलाइज़ करना है जो कि आपको माइंड फ्रेश भी रहता और जल्दी आपका ग्रास्पिंग पावर भी रहता। अच्छा, अब अर्जेंट क्या है और जो एक नॉर्मल रूटीन है वो तो आप नॉर्मल रूटीन में करेंगे, लेकिन सम टाइम्स क्या होता है, सम डेज ऐसे रहते जिसमें हमारा थोड़ा सा स्केड्यूल डिफरेंट रहता, तो वो भी पहले से प्लान होना चाहिए कि आज का स्केड्यूल थोड़ा डिफरेंट, फॉर एग्जांपल फ्राइडे का स्केड्यूल थोड़ा डिफरेंट रहेगा, तो वो भी आपके माइंड में होनी चाहिए कि फ्राइडे का मेरा स्केड्यूल ऐसा ऐसा होगा। चाहे वो आपको फैमिली के लिए ज़्यादा टाइम देना है या आपके लिए कोई अनदर टास्क है उसके लिए, तो ये सारी चीज़ें, अच्छा इसमें सारी चीज़ें आप मैनेज करेंगे कि पढ़ना लिखना, जॉब पे जाना, वॉकिंग करना, इबादत के लिए टाइम, ज़िक्र के लिए टाइम, फैमिली टाइम, एंड ऑफ कोर्स
इसमें आपका जो भी लंच है, डिनर है, मैक्सिमम कोशिश होना चाहिए सुकून आप आराम से लंच भी करें और डिनर भी करें। क्योंकि अगर आप वो क्वालिटी ऑफ टाइम नहीं दे रहे और फिर फिजिकल वर्कआउट के लिए भी देना है, कहाँ हम टाइम वेस्ट करते, अननेसेसरी वो चीज़ों में टाइम वेस्ट करते जहाँ पर गैजेट्स यूज़ करते। घंटों घंटों आप क्या करें, फेसबुक पे चले गए और फेसबुक पे अननेसेसरी एक के बाद एक आप विंडोज ओपन करते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, इसमें टाइम खराब होता। तो टाइम मैनेजमेंट इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? बेनिफिट्स क्या है टाइम मैनेजमेंट के? व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट? क्योंकि एक अच्छा टाइम मैनेज करेंगे तो एसेंशियल है, सक्सेसफुल लाइफ रहती, चाहे वर्क प्लेस हो या घर में हो, आप एक होम मेकर क्यों ना हो, लेकिन सक्सेसफुल लाइफ जब भी होती जब अच्छे से प्लान करो। और फिर नेक्स्ट चीज़ क्या है, वो चीज़ें आप मैनेज कर सकना, क्योंकि आपको सिंगल हैंडेडली आप उसको अच्छे से मैनेज कर सको। अब टाइम मैनेजमेंट में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि आपकी स्पीड मैनेज करना है, आप कितनी स्पीड में कौन सी चीज़ कर सकते, वो कोई भी चीज़ हो। अच्छा, आपके अंदर ये भी हो सकता कि कोई इंसान एट ए टाइम मल्टीटास्किंग नहीं कर सकता, दैट्स ऑल्सो ओके। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप अपने गोल्स डिफाइन करना चाहिए, आपका न जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो करना चाहिए। फिर सेकेंड क्या है कि लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ क्या है, उसको मेक श्योर करना चाहिए मुझे क्या क्या एक्टिविटीज़ दिन में करना है। एक लिस्ट आपके माइंड में होती है कि ये फिर प्रायोरिटाइज करना है एक्टिविटीज़ को, और पहले वो चीज़ करो जो अर्जेंट है, इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद स्केड्यूल करो टास्क जो इम्पॉर्टेंट इनफ है, जो कि आप बहुत पहले से प्लान कर रहे हैं। फिर असाइन करो कि टास्क कौन सी ज़्यादा ज़रूरत है इमीडिएट करने की, डेलीगेट करो, ऑटोमेट करो, फिर डिमिनिश करो कि उसमें से सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड क्या है इस वक्त। और फिर उसके बाद जब आप जो भी अकॉर्डिंग टू योर फ्लेक्सिबिलिटी प्लान करना चाहिए। और फिर इसमें एक आर्टिफिशियल डेडलाइन खुद ही के लिए क्रिएट कर लेना चाहिए, अपने स्केड्यूलर में डाल दीजिए कि मुझे ये टाइम ये चीज़ करना है, मैं स्केड्यूल में आगे हूँ या पीछे हूँ। और एक्टिविटीज़ में आप अपने माइंड में सेट करना चाहिए। अभी आप जो है ना फ़ोन का यूज़ कर सकते, उसमें सारा स्केड्यूलर में हर चीज़ डाल सकते। और टाइम मैनेजमेंट से क्या होता है, बहुत प्रोडक्टिव हो जाते चीज़ें जो टाइम पे होना है। और जैसा कि गूगल कैलेंडर आप यूज़ कर सकते, उससे आप पूरी चीज़ें कब कौन सी चीज़ करना है, रिमाइंडर्स रख सकते। रिमाइंडर से क्या हो जाता है, आपको मालूम हो जाता है अच्छा मेरा फ़लाँ अपॉइंटमेंट है, फ़लाँ चीज़ ये करना है, ये सारी चीज़ें आपको रिमाइंड कर देते। आजकल इतने अच्छे गैजेट्स हैं, हम इन अ गुड वे क्यों नहीं यूज़ करना। देखिए वही इंसान बेहतर है जो जो आज जो डीड्स कर रहे हैं, यस्टरडे से बेहतर टुमारो हमारे गुड डीड्स होना चाहिए। तो उसके लिए बेस्ट चीज़ क्या है, अगर हम वक्त का सही यूटिलाइज करेंगे तभी तो बेस्ट है ना। वल अस इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। तो खसारे में कौन है, वल अस इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, तो खुसरान खसारे में है, लेकिन जो ईमान लाए अमल साले करे। तो जैसा वक्त की बहुत ज़्यादा अहमियत है, कई बार कुरान में मेंशन किया गया कि कहफ वाले क्या कहते हैं जब वो नींद में से उठते, बोलते क्या हम एक दिन थे या एक दिन से कम हम मतलब नींद में थे। दे डिडंट नो कि दे वर डेड फॉर ईयर्स, 309 ईयर्स डेड थे हम लोग। तो इंसान को वक्त का अहमियत मालूम नहीं होता, डे ऑफ जजमेंट भी इतना ज़्यादा लॉन्गर रहेगा और लोगों को पसीने की लगाम निकलेगी। तो इस वक्त को हम यूटिलाइज करना है, क्योंकि आज जो आपके पास वक्त है कल नहीं रहेगा। हम एक पहले इन्फेंट थे, बेबी थे छोटे से, फिर उसके बाद बड़े बने, फिर उसके बाद अधेड़ उम्र आई, फिर ओल्ड एज आई, फिर वेरी ओल्ड एज आई, दैट्स इट, वी आर एंड ऑफ इट। और कभी हमको नहीं मालूम है कि हम कब मरने वाला है। जब हम नींद में से उठते क्या बोलते हैं हम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बाद मा अमातना व इलैहिल नुशूर, मतलब एक मौत थी, चाहे तो हम नींद में मर सकते थे लेकिन हम होशियार हुए, हम जिंदा हो गए, फिर से अनदर डे हमारे लिए है ताकि हम अच्छे गुड डीड्स करें, आसान अमल करें।
तो हमको आसान अमल करना है, गुड डीड्स करना है, वक्त को अच्छा यूटिलाइज़ करना है और बेहतरीन टाइम वही है जो अच्छे से यूटिलाइज़ करे, इबादतों में, गुड डीड्स में हम स्ट्राइव हार्ड करें। जज़ाकल्लाह खैरन।